नमस्कार, जय श्री राधे राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है एक ऐसे दिव्य विषय में जो सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि मोक्ष का सेतु है। निर्जला एकादशी वो दिन जब इंसान न केवल जल और अन्न का त्याग करता है बल्कि अपने अहंकार, इच्छाओं और सांसारिक मोह का भी व्रत लेता है। क्या आप जानते हैं भीमसेन जैसे बलशाली योद्धा ने भी यह व्रत क्यों किया? क्या वास्तव में इस एक दिन के उपवास से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य मिल सकता है? और क्यों कहा जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने वाला मृत्यु के बाद सीधे विष्णुलोक को प्राप्त करता है? आइए आज हम जानेंगे इस पावन व्रत की संपूर्ण कथा, महात्म्य, नियम और छिपे हुए रहस्य। और अंत तक जान पाएंगे वो गुप्त संकेत जो आपके व्रत को पूर्णता और अपार फल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु की भक्ति में डूबने वाली यह दिव्य यात्रा। जय श्री हरि, जय श्री राधे राधे। अध्याय 1, निर्जला एकादशी का परिचय। निर्जला एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत वर्ष की सभी 24 एकादशियों में सबसे अधिक पुण्यदायक माना जाता है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। यह कठिन तपस्या और संयम का प्रतीक है। यह एकादशी मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन व्रती उपवास रखकर, पूजा अर्चना करके तथा रात्रि जागरण करके भगवान की भक्ति करता है। ऐसा माना जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से पूरे वर्ष की अन्य एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अध्याय 2, व्रत की पौराणिक कथा, भीमसेन और निर्जला एकादशी। महाभारत काल की कथा के अनुसार पांडवों में से भीमसेन को अत्यधिक भोजन प्रिय था। उनके चारों भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव तथा माता कुंती पूरे वर्ष की एकादशियों का व्रत रखते थे, परंतु भीम अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाते थे। एक दिन उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इसका उपाय पूछा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि अगर तुम वर्ष की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल उपवास करो। इसे करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाता है। भीमसेन ने इस कठिन व्रत का पालन किया और यह व्रत भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। अध्याय 3, निर्जला एकादशी की महिमा, शास्त्रों में वर्णन। पद्म पुराण में कहा गया है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि यह व्रत विशेष रूप से कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि व्रती को मृत्यु के समय यमदूत नहीं ले जाते बल्कि विष्णुदूत उसे स्वर्ग ले जाते हैं। अध्याय 4, निर्जला एकादशी की पूजा विधि। 1, व्रत की पूर्व रात्रि को हल्का सात्विक भोजन करें और संकल्प लें। 2, एकादशी को प्रातः स्नान करें, गंगा जल मिलाएं, स्वच्छ वस्त्र पहनें। 3, भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पीले पुष्प, तुलसी पत्र, चंदन आदि अर्पित करें। 4, व्रत का संकल्प लें, मैं आज निर्जल व्रत रहकर श्री हरि की आराधना करूंगा। 5, विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ, हरिनाम संकीर्तन करें। 6, रात्रि जागरण करें, यह व्रत का एक अनिवार्य अंग है। 7, द्वादशी को प्रातः ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर पारण करें। अध्याय 5, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपवास के लाभ। व्रत और उपवास को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी उपवास के निम्नलिखित लाभों की पुष्टि करता है। 1, पाचन तंत्र को विश्राम। 2, डिटॉक्सिफिकेशन। 3, मेटाबॉलिज्म को संतुलन। 4, मानसिक स्पष्टता और शांति। 5, वजन संतुलन और नियंत्रण। अध्याय 6, निर्जला एकादशी और यौगिक अनुशासन। योग के अनुसार संयम, उपवास और आत्मनियंत्रण साधक के आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोग। निर्जला एकादशी इस क्रियायोग का मूर्त रूप है। यह व्रत आत्मसंयम, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य जैसे यम नियमों को प्रकट करता है।
अध्याय 7 क्षेत्रीय परंपराएं। भारत के विभिन्न राज्यों में निर्जला एकादशी। उत्तर भारत गंगा स्नान, कलश दान और विशाल शोभायात्राएं। गुजरात और महाराष्ट्र मंदिरों में झांकियां, भजन मंडलियां। दक्षिण भारत तुलसी पूजन, अलंकरण, भगवान की आराधना। पूर्वोत्तर भारत ब्रह्मपुत्र तट पर स्नान, कथा और दान। अध्याय 8 एकादशी के 24 प्रकारों का सारांश। 1 पुत्रदा एकादशी। 2 षट्तिला एकादशी। 3 जया एकादशी। 4 विजया एकादशी। 5 आमल की एकादशी। 6 पापमोचनी एकादशी। 7 कामदा एकादशी। 8 वरुथिनी एकादशी। 9 मोहिनी एकादशी। 10 अपरा एकादशी। 11 निर्जला एकादशी। 12 योगिनी एकादशी। 13 देवशयनी एकादशी। 14 कामिका एकादशी। 15 श्रावण पुत्रदा एकादशी। 16 अजा एकादशी। 17 परिवर्तिनी एकादशी। 18 इंदिरा एकादशी। 19 पाशांकुशा एकादशी। 20 रमणी एकादशी। 21 उत्पन्ना एकादशी। 22 मोक्षदा एकादशी। 23 सफला एकादशी। 24 वैकुंठ एकादशी। इनमें निर्जला एकादशी का स्थान सबसे पुण्यदायक माना गया है। अध्याय 9 निर्जला व्रत का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। निर्जला एकादशी का पालन करने से मानसिक शक्ति, आत्मनियंत्रण और इच्छा शक्ति में वृद्धि होती है। उपवास से व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता है। मन पर नियंत्रण, निराहार रहने से इच्छाओं का दमन होता है। यह योग की पहली सीढ़ी है। क्रोध पर नियंत्रण। उपवास में क्रोध, लोभ, मोह का क्षय होता है। ध्यान की शक्ति बढ़ती है। उपवास में ध्यान करने से चित्त एकाग्र होता है। अध्याय 10 निर्जला एकादशी और तुलसी का महत्व। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। निर्जला एकादशी पर तुलसी पत्र अर्पण करने से व्रत सफल होता है। तुलसी की विशेषताएं। यह पवित्रता और शुद्धता की प्रतीक है। तुलसी जल भगवान को अर्पित किया जाता है। इसे व्रत के समापन में प्रसाद रूप में भी ग्रहण किया जाता है। अध्याय 11 व्रत में दान और सेवा का महत्व। निर्जला एकादशी पर दान करना अत्यंत फलदायक माना गया है। विशेषकर जल दान, घड़ा, मटकी, वस्त्र दान, अन्न, फल, धन और छाता दान, गाय को चारा, पशु पक्षियों को दाना देना। शास्त्र कहते हैं, अन्नदानम परं दान विद्यादान आथ परम। अन्नेन क्षणिका तृप्तियः विद्यया चिरं तृप्तियः। अध्याय 12 निर्जला एकादशी और स्वच्छता अभियान। यह व्रत पर्यावरण के प्रति भी जागरूकता का संदेश देता है। इस दिन लोग अपने घर, मंदिर और घाटों की सफाई करते हैं। गंगाजल से शुद्धिकरण होता है। वृक्षारोपण व जल संरक्षण का भाव जागृत होता है। अध्याय 13 निर्जला एकादशी से संबंधित लोक मान्यताएं। ग्रामीण भारत में अनेक रोचक मान्यताएं प्रचलित हैं। इस दिन आंधी तूफान आने पर मानते हैं कि भगवान विष्णु प्रकट हो रहे हैं। व्रती को इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि निर्जला एकादशी को कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे मोक्ष मिलता है। अध्याय 14 निर्जला व्रत के नियम और सावधानियां। 1 गर्भवती महिलाएं, बीमार, वृद्ध और बच्चे इस व्रत को पूरी तरह निर्जल न करें। वे फलाहार या जल ग्रहण कर सकते हैं। 2 व्रत के दिन मानसिक शुद्धता और संयम बनाए रखें। 3 व्यर्थ वाद विवाद, क्रोध, झूठ, छल, कपट से दूर रहें। 4 केवल भक्ति, पाठ और सेवा में समय व्यतीत करें। अध्याय 15 निर्जला एकादशी पर जागरण और संकीर्तन। भगवान के भजन, कीर्तन और जागरण का इस व्रत में विशेष महत्व है। भक्त रात्रि में श्री हरि के नाम का संकीर्तन करते हैं। समूह में भजन और कथा श्रवण होता है। यह आत्मा को निर्मल और प्रभु से जुड़ाव की अनुभूति कराता है। अध्याय 16 निर्जला एकादशी और वैश्विक हिंदू समुदाय।
भारत के बाहर बसे हिंदू समुदाय भी इस व्रत को श्रद्धा से मनाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, मॉरिशस आदि में मंदिरों में आयोजन होते हैं। सामूहिक उपवास, भजन और यज्ञ किए जाते हैं। इस अवसर पर ऑनलाइन सत्संग और प्रवचन भी होते हैं। अध्याय 17 निर्जला व्रत और आत्मनिरीक्षण का अवसर। यह दिन केवल भक्ति नहीं बल्कि आत्मावलोकन का भी दिन है। पिछले कर्मों की समीक्षा, जीवन में संयम और अनुशासन की पुनर्स्थापना, भविष्य के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प। अध्याय 18 निर्जला एकादशी का पारिवारिक महत्व। परिवार में सामूहिक रूप से व्रत करने से घर में धार्मिक वातावरण बनता है। बच्चों को संस्कृति और अनुशासन की शिक्षा मिलती है। परिवार में प्रेम, शांति और समर्पण की भावना प्रबल होती है। अध्याय 19 निर्जला व्रत और आहार संयम। व्रत के दिन और उसके पहले दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, शराब, अधिक तले भुने खाद्य से बचें। फल, सूखे मेवे, दूध और पानी ही प्रमुख साधन हो। पारण द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को अन्नदान के बाद ही अन्न ग्रहण करें। अध्याय 20 निष्कर्ष और आध्यात्मिक संदेश। निर्जला एकादशी केवल एक उपवास नहीं, एक साधना है। यह संयम, त्याग, सेवा और भक्ति का संगम है। यह दिन जीवन की नकारात्मकता को त्याग कर प्रकाश की ओर बढ़ने का अवसर है। इस व्रत का उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना, मन को शांत करना और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। अध्याय 21 निर्जला एकादशी और 12 एकादशियां। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है और यह सभी 24 एकादशियों का फल अकेले ही प्रदान करने वाली महान एकादशी मानी जाती है। हर साल 24 एकादशियां आती हैं, प्रत्येक में उपवास, पूजन और ध्यान का विशेष महत्व होता है। लेकिन जो व्यक्ति सभी एकादशियों का पालन नहीं कर पाता, उसके लिए निर्जला एकादशी को पूरे श्रद्धा और नियम से करना अनिवार्य बताया गया है। 12 मुख्य एकादशियां। 1 कामदा एकादशी, 2 वरुथिनी एकादशी, 3 मोहिनी एकादशी, 4 अपरा एकादशी, 5 निर्जला एकादशी, 6 योगिनी एकादशी, 7 देवशयनी एकादशी, 8 पुत्रदा एकादशी, 9 अजा एकादशी, 10 इंदिरा एकादशी, 11 रमा एकादशी, 12 वैकुंठ एकादशी। निर्जला एकादशी इन सभी का संयुक्त पुण्यफल देती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो निर्जला व्रत करता है उसे सहस्त्रों यज्ञों एवं दानों का फल प्राप्त होता है। अध्याय 22 निर्जला एकादशी का वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी निर्जला एकादशी उपवास का विशेष महत्व है। जल रहित उपवास से शरीर की कोशिकाएं ऑटोफेजी प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिससे शरीर की मृत कोशिकाएं नष्ट होती हैं और नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और मस्तिष्क में क्लैरिटी आती है। डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया तेज होती है और शरीर अधिक ऊर्जा महसूस करता है। मानसिक रूप से व्यक्ति शांति और ध्यान में डूबा रहता है, जिससे मानसिक विकार दूर होते हैं। अध्याय 23 निर्जला व्रत के दौरान ध्यान और योग क्रिया। निर्जला व्रत करते समय व्यक्ति को मानसिक शुद्धि के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। यह दिन केवल शरीर से जल और अन्न से दूर रहने का ही नहीं, अपितु मन, वाणी और कर्म से भी संयमित रहने का है। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी और ओम ध्वनि से मस्तिष्क शांत रखें। ध्यान में विष्णु का स्मरण, श्री कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान केंद्रित करें। अध्याय 24 निर्जला एकादशी का वर्णन पुराणों में। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में निर्जला एकादशी का विस्तृत वर्णन आता है। पद्म पुराण, इसमें भीमसेन को महर्षि व्यास जी निर्जला व्रत का उपदेश देते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण, यह एकादशी का पुण्य कलयुग में कैसे मोक्ष का मार्ग बनाता है, यह वर्णन करता है। स्कंद पुराण निर्जला एकादशी के नियमों और विधियों को विस्तार से बताता है।
अध्याय 25 प्रसिद्ध संतों द्वारा निर्जला व्रत पालन की घटनाएं। संतों का जीवन इस बात का प्रमाण है कि निर्जला व्रत से किस प्रकार आत्मा को परमात्मा से मिलन की दिशा मिलती है। संत तुलसीदास, उन्होंने रामचरितमानस की रचना के दौरान निर्जला व्रत रखा। संत सूरदास, श्री कृष्ण में लीन रहते हुए उन्होंने एकादशी व्रतों का कठोर पालन किया। संत ज्ञानेश्वर ध्यान और योग के साथ निर्जला व्रत किया और कहा, यह उपवास शरीर का नहीं, आत्मा का है। अध्याय 26 निर्जला एकादशी और पितरों का मोक्ष। पितरों को श्रद्धांजलि देने और मोक्ष दिलाने का भी यह उत्तम दिन है। यदि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या पिंडदान न हो पाया हो तो इस दिन विष्णु के नाम से तर्पण और दीपदान से पितरों को गति मिलती है। इस दिन किया गया ब्रह्मभोज, दान और भजन पाठ पितृदोष को शांत करता है। अध्याय 27 निर्जला व्रत में महिलाओं की भूमिका। महिलाओं के लिए यह व्रत संतान सुख, पारिवारिक सुख शांति और मानसिक शांति लाता है। विधवा महिलाएं आत्मिक उत्थान के लिए इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। गृहिणियां दिन भर श्रीहरि के नाम का स्मरण करें और रात्रि में तुलसी के पास दीप जलाएं। अध्याय 28 निर्जला एकादशी और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियां। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि कलयुग में जब मनुष्य के पास तप, योग और यज्ञ करने का समय नहीं होगा, तब केवल एक निर्जला व्रत उसे मोक्ष का पात्र बना देगा। यह व्रत कलियुग का सार है, संक्षिप्त, सरल परंतु प्रभावी। अध्याय 29 बच्चों और युवाओं के लिए व्रत का सरल रूप। छोटे बच्चे या किशोर निर्जला व्रत को पूर्ण ना कर सकें तो आधे दिन उपवास, भजन और जल का सेवन करके भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यह व्रत संयम और आत्मसंयम की शिक्षा देता है, जो आज के बच्चों में संस्कार भरता है। अध्याय 30 अंतिम प्रेरणा, जीवन में निर्जला एकादशी जैसा संकल्प। निर्जला एकादशी केवल एक व्रत नहीं, यह जीवन जीने की कला सिखाती है। संयम, उपवास, ध्यान, सेवा और समर्पण, ये 5 सिद्धांत जीवन को पवित्र बनाते हैं। हर महीने आत्ममंथन करें। सप्ताह में एक दिन सोशल डिटॉक्स और ध्यान करें। श्रीहरि के नाम को अपने दिनचर्या में स्थान दें। अगर आपको यह संपूर्ण विवरण भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस एकादशी पर एक व्रत ही नहीं, एक संकल्प लें, संयम, सेवा और सच्ची श्रद्धा का। ऐसे ही और धर्म, सनातन संस्कृति, पुराणों और अध्यात्म पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने परिवार व मित्रों के साथ साझा करें। जय श्री हरि। राधे राधे।